जी जो दार्जिलिंग के हमारे अभी अभी निर्वाचित सांसद हैं, मुकुलदा परिचय के मोहताज नहीं है। और पीछे जो मेरे साथ सब हमारे मित्र खड़े हुए हैं, ये दार्जिलिंग नगर निगम के सभी कारपोरेटर्स हैं। ये सभी आज का प्रहरी भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, उसके बाद सबसे ज्यादा वोट से बंगाल से जीता हुआ उम्मीदवार, ये तो भूल ही गया मैं, राजू बिस्ट। आज हमारा पास क्या है, दार्जिलिंग नगर पालिका है, उसमें 32 सीट है, उसमें एक देहांत हो गया, एक का रिजाइन कर, और एक रिजाइन कर दिया है। तो क्या होता है, उसमें 30 होता है। आज 17 काउंसिलर लोग, 17 क्या है, उसका नाम हम बोल दे रहा है। एक नोनन राय, सुनीति शेरपा, विनीता तमांग, दीपा घोष, घिसिंग, नमीना राहो, उषा विश्वकर्मा, गोपाल छेत्री, मिंगू वारिया, विष्णु प्रवीण खलीकोटे, अनुफल सुप्पा, रफिका गरोंग, अंबिका शर्मा, नीलम मुखिया, तर्पण रुंगा, नीरा शर्मा, गणेश सरका और राणा निपाजी। ये 17 आदमी आज एक साथ में भाजपा में ज्वाइन कर दिया। तो क्या है, आज से दार्जिलिंग जो नगर पालिका है, इसमें भाजपा मेजोरिटी है। लेकिन ममता जी का सरकार क्या कर रहा है, ये एक साथ के मिलित होके एक ग्रुप बनाया, पुलिस का लागू कर दिया है। इसका पुलिस का घर में, सबका घर में, और लेडीज लोग है, जो लोग है, इसके पास पुलिस भेजता है, अरेस्ट करने मांगता है, गिरफ्तार करने मांगता है, पुलिस ही राज चालू कर दिया है। तो आज से दार्जिलिंग पौरसभा में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी है, उसका चुनाव के बाद उसका चेयरमैन नियुक्त हो जाएंगे। और ये एक बात है, जिस तरीके से पुलिस राज चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड किया है, हम लोग 2, 3, 4, 5 दिन का अंदर दार्जिलिंग में कैलाश जी का नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये ममता जी के ये वार्ता देने चाहिए, डेमोक्रेसी के पीपल्स का मैंडेट आपका खिलाफ में तो चला गया है। अभी जिस तरीके से अब चल रहा है, ये चलेगा तो होने वाला आज हो, काल हो, परसों हो, जो असेंबली चुनाव होंगे ना, आपका पार्टी को ये अपोजिशन पार्टी का स्टेटस मिलेगा नहीं। देखिए, बंगाल का लड़ाई थी, गणतंत्र बचाओ का लड़ाई अभी भी चल रहा है। ये गणतंत्र बचाओ लड़ाओ, इससे हम आग्रह करेंगे। भाई साहब थोड़ा कुछ बोले। उसमें तो सभी हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले पार्षद महोदय का मैं स्वागत करता हूं। राजू भाई और मुकुलदा और हम तीनों ही सबको दुपट्टा डालकर और सबको इसके बाद हम जब सबके गले में दुपट्टा डाल दें तो राजू भाई फिर इसका समापन करेंगे, है ना।
फोटो अच्छा आइए सब लोग पीछे बैठिए। बंगाल में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हमारे सबसे युवा साथी भाई राजू बिष्ट जी से मैं निवेदन करूंगा। राजू बिष्ट जी अपनी बात कहें। आप सबका नमस्कार। मैं दार्जिलिंग क्षेत्र से आता हूं, तो एमपी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो मेरे क्षेत्र में हो रहे अत्याचार है उसका थोड़ा सा वर्णन मैं आप सबके सामने रखूं। इनफैक्ट मैं ये भी चाहूंगा कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उनको एक बार दार्जिलिंग पहाड़ जाना चाहिए और वहां पे हो रहे अत्याचार को अच्छे से पूरे हिंदुस्तान में उस चीज को उजागर करना चाहिए। 11 लोगों को शहीद कर दिया गया 2017 में, और उसके बाद जो एट्रोसिटी पुलिस की है वो आज तक चली आ रही है। मुझे ये बताते हुए दुख होता है, कल भी शाम को एक महिला घर से पकड़ के थाने में उसको ले गए। यानी महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, पुरुषों को नहीं छोड़ा। इवन आप ये समझ सकते हैं काउंसिलर जो बात ये दार्जिलिंग में रख सकते हैं उसके लिए उनको दिल्ली तक आना पड़ा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा पुलिस की एट्रोसिटी दार्जिलिंग पहाड़ में है। वो जो क्षेत्र बंगाल को सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके देता है 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, टोटल बंगाल का बजट मेरे ख्याल से 85,000 करोड़ के आसपास है, और सबसे ज्यादा अत्याचार नॉर्थ बंगाल और पार्टिकुलरली दार्जिलिंग क्षेत्र में होता है। मैं चुनाव के दौरान बहुत सारे गांवों में और बहुत सारे क्षेत्र में गया, और ये अत्याचार दिन ब दिन मैं देख रहा हूं बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव आया, चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद 29 तारीख से हर दिन हर घर में जाकर के पुलिस वाले 2-4 लोगों को उठा रहे हैं, और किसी ने कोई केस नहीं किया, किसके ऊपर में कोई भी जुर्म भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये अत्याचार हो रहा है। 29 तारीख को हमारे ही जो अलायंस के पार्टनर है बीपी बजगाई, जिन्होंने चुनाव में मेरे को बहुत हेल्प किया था, उनको भी उठा लिया, अभी वो जेल में है। और उनके ऊपर में ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह की जो है धाराएं उनके ऊपर में लगा दी, जबकि वो बेकसूर है, इनोसेंट है। और यही सब धाराएं महिलाओं के ऊपर भी लगाया जा रहा है। और मैं खुद एसपी को फोन करता हूं, आईजी को फोन करता हूं, उनके तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि दीदी का इंस्ट्रक्शन है जितना ज्यादा अत्याचार आप पहाड़ में करोगे उतने ज्यादा नॉर्थ बंगाल के अंदर में टीएमसी को जो है उनको प्रमोशन मिलेगी। तो ये सब अन्याय हो रहा है। मैं चाहूंगा आप सब मीडिया आए और दार्जिलिंग की स्थिति को समझे। इसके बाद देखिए, जितने भी बोर्ड है हम सब बोर्ड के कलर चेंज कर देंगे। आज जो टीएमसी लेड बाय विनय तामांग गुट है, ये सब हम कलर चेंज कर देंगे। ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, दार्जिलिंग के हैं। इसके बाद बाकी कालिम्पोंग है, खरसंग है, मिरिक है, ये सब भी जो है भारतीय जनता पार्टी। हमारे को कोई भारतीय जनता पार्टी हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए जो काम कर सकता है उनको अधिकार होना चाहिए म्युनिसिपैलिटी में रहने का। इसके साथ साथ लास्ट में एक बात ये जरूर रखना चाहूंगा, देखिए आज पीपल का मैंडेट या वॉइस ऑफ पीपल जो हम कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और अपने जो जीजीएम ओरिजिनल है, जीएनएलएफ है, हमारी अलायंस पार्टी के साथ है। तो नैतिकता के आधार पे आज जीटीए को डिसॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जीटीए में जो है वो इलेक्टेड नहीं बैठे हुए हैं, आज सिलेक्टेड लोग जिनको दीदी ने चुन करके कुर्सी पे बिठाया वो लोग राज कर रहे हैं और वो अत्याचार कर रहे हैं। और बहुत सारा पैसा केंद्र से करीब 300 करोड़ और बंगाल सरकार से 300 करोड़ 600 करोड़ सालाना जाता है, लेकिन उसके अंदर में सारी धांधली हो रही है, करप्शन हो रहा है। और मैं तो चाहूंगा अपने सीनियर से उसका भी ऑडिट होना चाहिए और उसका कोई न कोई जो है नतीजा जरूर हम सबके सामने निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक जानकारी और देकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 18 सीटें हम जीते हैं, और इस जीत के बाद से ही हम लगातार देख रहे हैं कि ममता जी का व्यवहार सामान्य नहीं है, एक असामान्य व्यवहार वाली वो मुख्यमंत्री के रूप में सारे देश में पहचानी जा रही है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे नीति आयोग हो, किसी को भी वो मानने को तैयार नहीं है। और कल तो एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय जुलूस नहीं निकालेंगे। डेमोक्रेसी में एक परंपरा रही है कि जो भी उम्मीदवार जीत जाता है वो बाद में धन्यवाद देने जनता के बीच में जाता है। और क्या ये अधिकार भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से छीना जा सकता है क्या? पर वहां पर
इस प्रकार विजय जुलूस को निकालने में अनुमति नहीं दे रहे हैं। अभी दिनाजपुर जिले के अंदर हमारे कार्यकर्ता धन्यवाद यात्रा निकाल रहे थे, लाठीचार्ज भी हुआ, काफी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं और इस प्रकार की दमन की कार्रवाई ये पश्चिमी बंगाल में चल रही है। सरकार की इस अप्रजातांत्रिक कार्य की हम निंदा करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि वहां पर किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं हो, पर यदि वो इस प्रकार की अप्रजातांत्रिक कार्य करेंगी और तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से उसका विरोध भी करेंगे। यही जानकारी देना थी। बहुत बहुत धन्यवाद।